नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपके बच्चे को दांत निकलते समय बुखार, दस्त या चिड़चिड़ापन हो रहा है? क्या उसने दूध पीना या खाना भी छोड़ दिया है? तो ये हो सकते हैं टीथिंग के लक्षण, यानी दांत निकलने की तकलीफ। तो आज हम बात करेंगे बच्चों में दांत निकलते समय होने वाली तकलीफ के बारे में, उसके लक्षण, कारण, घरेलू उपचार व सबसे खास असरदार होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो बच्चों को दे राहत, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दांत निकलना क्या होता है? जब बच्चा 6 से 24 माह का होता है तो उसके दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। यह एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी बच्चे को यह बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो वह रोकर, चिड़चिड़ा कर, खाने पीने की चीजों को ना कहकर अपनी तकलीफ को जताते हैं। ऐसे समय में कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स बच्चों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चा बार बार रोने लगता है, चिड़चिड़ाता है, चिल्लाता है, सिर्फ गोदी में ही रहना पसंद करता है। साथ ही उसके मसूड़ों में दर्द व सूजन हो जाती है, मुंह से लगातार लार टपकने लगती है, भूख कम लगती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, कुछ भी चीज को वो मुंह में डालकर चबाने की इच्छा रखता है। साथ ही अपने आप से खुद के कान खींचना, गालों को सहलाना, यह सभी लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं। किसी किसी बच्चों में यह सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं बच्चों में यह बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। लेकिन इनके पीछे कारण क्या होता है, आखिर ये तकलीफ होती क्यों है? तो जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो ये हमारे मसूड़ों को फाड़ कर निकलते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन, दर्द व जलन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। बार बार लार टपकने लगती है मुंह से। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, इसकी वजह से बच्चों को बुखार बहुत जल्दी आता है। पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, कुछ भी चीज वो मुंह में डाल के चबाने के लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और दस्त लगना एक आम लक्षण हो जाता है। तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए हमें जरूरी है कि हम तुरंत किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। लेकिन इसके साथ ही कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं जो बच्चों की इन तकलीफ को राहत देते हैं। जैसे कि आप अपने साफ हाथों से कोशिश करें मसूड़ों की मालिश करना। हाथों को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद मसूड़ों को हल्के हाथ से मालिश करें। साथ ही गीले रुमाल से, ठंडे गीले रुमाल से उसको क्लीन करें, मसूड़ों को क्लीन करें। इससे बच्चों की जलन में राहत मिलती है। उनको सॉफ्ट रबर वाले टीथर्स दें मुंह में डाल के चबाने के लिए। साथ ही खाने पीने में ध्यान दें, पीने के लिए हमेशा उनको हल्का गुनगुना पानी ही दें। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाइयों की, जो कि बच्चों की इस तकलीफ से राहत देने के लिए काफी असरदार होती हैं। तो सबसे पहली दवाई है कैमोमिला 30 या 200। कैमोमिला मेडिसिन हम तब देते हैं जब बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो, बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाए, हमेशा गोदी में ही रहना पसंद करे, और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक सिम्टम उसमें दिखता है कि उसके फेस पे एक गाल लाल दिखेगा और एक गाल थोड़ा सा येलोइश दिखेगा। अगर यह सारे लक्षण आपको दिखते हैं तो कैमोमिला 30 पोटेंसी में बहुत ही असरदार दवाई होती है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है बेलाडोना 30। बेलाडोना मेडिसिन हम तब देते हैं जब चेहरा एकदम लाल दिखने लगे, बच्चे की आंखें चमक रही हैं, चेहरा एकदम लाल दिख रहा है, साथ ही बच्चे को बहुत तेज बुखार है, कमजोरी है, थकान है, कुछ भी खाने पीने से वह मना कर रहा है। तो ऐसे में बेलाडोना 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। यह बुखार को कंट्रोल करती है, तेज बढ़ने नहीं देती है। अगली दवाई है कैलकेरिया फॉस 6x या 12x। यह दवाई हम तब देते हैं जब बच्चों के डेंटिशन थोड़े लेट शुरू होते हैं, मतलब दांत निकलना देर से शुरू हो, बच्चा बहुत ज्यादा दुबला हो, कमजोर हो, बेचैन रहे। तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया फॉस बहुत असरदार दवाई होती है। साथ ही ये बच्चों की हड्डी को भी मजबूत बनाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सैलिशिया 6x। ये दवाई तब देते हैं जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होके कुछ समय बाद रुक जाएं। दांत शुरू में निकल आए हो समय पर, मगर उसके बाद दांत नहीं निकल रहे हैं, पॉज आ गया है, तो सैलिशा बहुत असरदार दवाई है। साथ ही में बच्चे में आपको कमजोरी दिखेगी, पाचन कमजोर दिखेगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। तो इन सभी लक्षणों को देखकर सैलिशिया 6x बहुत असरदार दवाई होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 21। यह दवाई एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है डेंटिशन ट्रबल से बच्चों को राहत देने के लिए। यह इस समय दांतों के वजह से होने वाले मसूड़ों में दर्द, सूजन, जलन व बुखार सभी को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। यह होम्योपैथिक दवाइयां बच्चों में कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती है, लेकिन फिर भी जरूरी है सही डोज और सही रेपिटेशन के लिए किसी आप अच्छे
होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बच्चे को बुखार अगर लगातार कुछ समय तक बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, खाना पीना उसने छोड़ दिया है और उसको दस्त भी लगते जा रहे हैं, तो इन सभी लक्षणों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। तुरंत किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या तो होम्योपैथिक फिजिशियन को जरूर दिखाएं। टीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन कई बच्चों में ये तकलीफ भरी भी हो सकती है। होम्योपैथी इसे सुखद अनुभव में बदल सकती है, वह भी बिना किसी दर्द, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब जब बच्चों के दांत निकले तो दर्द नहीं, मुस्कान आए, क्योंकि जरूरी है बच्चों की तकलीफ चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन इलाज हो हमेशा उसका कोमल व सुरक्षित। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं डॉक्टर रश्मि फिर मिलूंगी किसी नए इंफॉर्मेटिव होम्योपैथिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।